नमस्कार मित्रों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थानी कला और संस्कृति में, जिसमें लोक देवता पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे चौथा। 3 पढ़ लिए थे। टॉपिक क्या चल रहा था? लोक देवता। आज चौथा। चौथा कौन सा? हड़बूजी पढ़ेंगे। कौन सा? हड़बूजी। तीनों आपको यूं याद होना चाहिए, तीनों उंगलियों पे याद होने चाहिए। 3 ऐसे भी होते हैं, 3 ऐसे भी होते हैं, और 3 ऐसे भी होते हैं, ऐसे। तो आपको तीनों याद होने चाहिए। आपको ये मैटर नहीं करता। जो ज़्यादा पढ़ता है कई बार वो रह जाता है और कम पढ़ने वाला लग जाता है, क्योंकि उसको तरीका पता होता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हड़पूजे के बारे में। हड़पूजी सबसे पहले देखें तो हमने पंचपीर चालू करते समय मैंने जो शुरुआत में किया था, तो पंचपीरों में मैंने आपको बताया था कि हड़पूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। और तो हम इनका सबसे पहले राशन कार्ड, आधार कार्ड देखेंगे। राशन कार्ड कहाँ का थे, क्या थे, पत्नी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, वो देखेंगे। सबसे पहले जन्म। जन्म इनका हुआ था हड़पूजी का। फिक्स डेट नहीं है इनकी। 15वीं सदी बताई जाती है। कितनी? 15वीं सदी। मतलब कि 1401 से लेके 1499 तक इनका जन्म हुआ है। जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है, तो 21 सदी में 2001 से लेके और 2099 तक 21वीं सदी है। और पता नहीं हम 99 तक देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन 21वीं सदी है। उन उसके बाद इनकी जन्म स्थान देते। जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना जरूरी है। वो तो याद रखे या नहीं रखे, इनका जन्म हुआ था बुंडेल गांव, नागौर में। नागौर में बुंडेल गांव है, वहां इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम मेहाजी। पिता का नाम क्या था? मेहाजी। गुरु कौन थे? गुरु इनके बालीनाथ जी। रामदेव जी के जो गुरु थे वही इनके गुरु थे। क्या नाम था? बालीनाथ जी। उसके बाद हम बात करेंगे इनके वाहन की। वाहन कौन सा था इनका? गाड़ी कौन सी? वाहन गाड़ी फॉर्चूनर, टोयोटा किसी। तो इनके पास गाड़ी थी सियार। अरे सियार कौन है? के सियार कुत्ते जैसा मान लो, गिदड़ जैसा मान लो, वैसा होता था। तो अब आप सोचेंगे कि इस पे बैठ के वो कैसे चलते थे। जैसे गणेश जी चूहे पे बैठ के बैठते थोड़ी ना थे, उनका वाहन था। वैसे इनका वाहन क्या है? सियार साथ रखते थे, तो इनका वाहन हो गया सियार। अब इनके पढ़ेंगे उपनाम। उपनाम कौन कौन से? उपनाम इनको बोला जाता है शकुन शास्त्र का ज्ञाता। शकुन। उपनाम सबके होते हैं। शकुन शास्त्र का ज्ञाता और योगी सन्यासी। और क्या नाम था? बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी। शकुन शास्त्र का ज्ञाता, योगी सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी, गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। और क्या बोला जाता है इनको? और बोला जाता है वीर योद्धा थे ये, और वचन सिद्ध पुरुष बोले जाते हैं। और क्या? चमत्कारिक पुरुष माना जाता है इनको। चमत्कारिक देवता, वीर योद्धा, वीर योद्धा। देखो, उपनाम पढ़ने के पीछे, उपनाम बतलाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इनका कारण क्या था? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन का मतलब भी क्या होता है? शुभ अशुभ होता है। जब कोई गांव में बाहर जाता था कोई, तो व्यक्ति इनको पूछता था कि हड़पूजी शुभ क्या है, अशुभ क्या है, कब मैं जाऊं, कब मैं वापिस आऊं। और उस मुहूर्त में या उस बताए हुए समय में जब वापिस आता था, आ जाते तो
कोई कष्ट नहीं होता, नहीं तो कहीं फंस जाते हैं, कहीं गाड़ी खराब हो जाती है, वो मैटर हो जाता। उसके बाद योगी सन्यासी और बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी मतलब सप्पाई कुमारा, सप्पाई कुमारा कौन है? हड़पू जी। उल्टा सुल्टा काम की कौन गिरा, शादी कौन करी? बाल ब्रह्मचारी। तो योगी सन्यासी, योगी आदित्यनाथ सन्यासी बन गए। क्यों? क्योंकि शादी नहीं की और सन्यासी बन गए। गोरक्षक देवता, इनके पीछे एक कहानी है। गोरक्षक इनके पीछे कहानी क्या है? इनके पीछे कहानी ये है कि एक बार मैं इधर से मिटा देता हूं। इनके पास एक गाड़ी थी, गाड़ी वो नहीं सियार है, गाड़ी दूसरी थी इनके पास। इनके पास एक गाड़ी थी। कैसी गाड़ी? अरे आपने रेडुली कौन है? रेडी, रेडुली बोल दो। रेडुली इनके पास गाड़ी थी और उनसे क्या करते थे, खेत में जाते थे और चारा वगैरह लेके आते थे। किन के लिए लेके आते थे? जो पंगु गायें थी। पंगु का मतलब है जो चल नहीं सकती, अंधी होती थी और किसी का पैर टूटा हुआ और अपंग वगैरह गायें थी, उनकी उनके लिए चारा लेके आते थे। और वो बुढ़ी गायें थी, उनकी सेवा करते थे। तो इनको गोरक्षक बोलते थे। क्या बोलते थे? गोरक्षक बोलते थे। चारा लाते, उनको चारा खिलाते। इनके मंदिर में इनकी भी पूजा होती है। किनकी? इस रेडुली की भी पूजा होती है। अरे पूजा ने कौन जानो के? पूजा भाई पूजा है ये। पूजा वो है जो आराधना अर्चना करते हैं, मतलब पूजा होती है इनकी। किनकी? रेडुली गाड़ी की। जैसे ओमना की होती है ना, वैसे इनकी पूजा होती है गाड़ी की। ओमना बुलेट की पूजा कौन हुए भाई? यहाँ की रेडुली की पूजा हुए मंदिर में। ठीक है। एक बार क्वेश्चन भी आया था LSM में, अभी पीछे एग्जाम हुआ था, मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें। उसमें क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा देवता देवता की पत्नी पीछे सती नहीं हुई थी? और उसमें ऑप्शन थे गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी और हड़प्पू जी। तो उनमें ऑप्शन में कई बार है ना, ये चीजें टीचर नहीं बताता, हमारे दिमाग में सोचने की बात है ये कि तीनों की शादी हुई थी, तीनों के पीछे पत्नियां थी, तो सती तो होगी। और सती कौन होती है? खुद की पत्नी होती है, दूसरे थोड़ी होगी। वो तो हड़प्पू जी की शादी नहीं हुई थी, इसमें ऑप्शन था हड़प्पू जी। तो हड़प्पू जी सही ऑप्शन है, क्योंकि हड़प्पू जी ने शादी नहीं की, और शादी नहीं की तो पत्नी कहाँ से आएगी? और ये ऑप्शन सही माना गया, हड़प्पू जी वाला। ठीक है। उसके बाद चमत्कारिक देवता। चमत्कारिक देवता देखो, एक कहानी है, दो कहानियां वैसे तो। पहले एक छोटी सी कहानी वो बता देता हूं। एक कहानी आती है, दो आती है कहानियां, पहले एक ले लेते हैं। राव जोधा। राव जोधा। राव जोधा किनका पुत्र था? राणा रणमल का पुत्र था। राव रणमल का पुत्र था। राव लग गया तो क्या हो गए? राठौड़ वंश के थे। कहाँ के थे? जोधपुर के। और इनका शासनकाल कब तक रहा? 1438 से लेकर 1489 तक इनका शासनकाल था। राव रणमल के पुत्र थे राव जोधा। ठीक है दोस्तों। तो इनकी कहानी क्या आती है? इनकी एक बहन थी। बहन कौन? हंसाबाई। हंसाबाई की शादी की हुई थी कहाँ? मेवाड़। और ये कहाँ के थे? मारवाड़ के। हंसाबाई की शादी की हुई थी मेवाड़ में, किया हुआ था विवाह इनका। और इस रणमल की किसी कारण, मेवाड़ वंश का राणा कुंभा था, उसने हत्या कर दी रणमल की। मेवाड़ का राणा कुंभा था, इसने इनकी हत्या कर दी। इसकी हत्या की तो इस राणा कुंभा ने इनको भी मारने की कोशिश की। तो इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग से भागकर ये कहाँ आ गए? मारवाड़ आ गए। भागकर कहाँ आ गए? मारवाड़ आ गए। कौन? राव जोधा मारवाड़ आ गए। और 1438 से लेकर 1438 से लेकर लगभग 15 वर्षों तक राव जोधा को राज्य छीन लिया था और दर दर की ठोकरें खा रहे थे। 15 वर्ष तक ऐसे ही घूमते घूमते भटकते 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 कहाँ आए? राव जोधा। राव जोधा को मिले हड़पू जी।
हड़बू जी मिले और हड़बू जी को ये कहानी सुनाई और भटकते भटकते है कहानी सुनाई तो इन्होंने एक कटार दी। किनको दी? राव जोधा को एक कटार दी और आशीर्वाद से कटार दी और कि जा तेरे को राज्य प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद एक संधि हुई, आपको याद हो तो इतिहास, आवल बावल की संधि। आवल बावल संधि हुई थी, हंसाबाई ने करवाई थी। किन के बीच? मेवाड़ और मारवाड़ के बीच। मेवाड़ का कौन था? राव जोधा था। और मेवाड़ का कौन था? मेवाड़ का तो था राणा कुंभा और मारवाड़ का कौन था? राव जोधा था। ये संधि कब हुई थी? 1453-54 में हुई थी। ये 1353 और 54 में ये संधि हुई थी। इस संधि के बाद राव जोधा ने राज्य वापिस मिल गया और राव जोधा 1459 में राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाया था। और याद रखना 1559 में इसके 100 साल बाद उदयपुर बसा था। क्या बसा था? उदयपुर बसा था। इसके 100 साल बाद बसा था और 1459 में मेहरानगढ़ और राव जोधा ने जोधपुर एक नया शहर की स्थापना की। आवल बावल संधि के बाद हंसाबाई ने ये संधि करवाई थी। किनके बीच? मारवाड़ वालों के और मेवाड़ वालों के बीच कराई थी। मारवाड़ का कौन था? राव जोधा था। मेवाड़ का कौन था? राणा कुंभा था। ठीक है। एक कहानी और आती है कि राव जोधा गए हड़पुत जी के पास और कहा कि 1 किलो मतलब 1 किलो नहीं, मतलब 1 मुट्ठी चना है, ये खा ले और जब तक तेरे पेट में ये 1 मुट्ठी चना है तू जहां घूमेगा, जिस राज्य में घूमेगा वो राज्य तेरा हो जाएगा। तो चने खा लिए। अब तो चने कितनी देर पेट में रखेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा? अरे ये तो ज्यादा राग की कौन शक है, कब्जी जैसी। तो ऐसा मानते हैं वो मेवाड़ गए और उनका राज्य हो गया। सही तो ये माना जाता है, वो तो नहीं माना जाता। ज्यादा किताबों में ये देखने को मिलता है। अब क्या होता है, हड़पुत जी एहसान तो है इनका, हड़पुत जी का। तो राव जोधा ने क्या किया, इनका एहसान चुकाने के लिए एक गांव दान में दिया था। वो कौन सा गांव है? किसने दिया था? राव जोधा ने दिया था। किसको दिया था? हड़पुत जी को दिया था। उस गांव की जहागीर दी किनको? हड़पुत जी को। कौन सा गांव था वो? वेकटी गांव, फड़ौदी, जोधपुर में पड़ता है। जहागीर दी फड़ौदी, जोधपुर में वेकटी गांव की जहागीर दी, ये फड़ौदी में पड़ता है। जहागीर दी थी, किसने दी थी? राव जोधा ने दी थी, हड़पुत जी को दी थी। यहाँ हड़पुत जी की गाड़ी की पूजा होती है। यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और मंदिर में हड़पुत जी की जो गाड़ी थी ना, गाड़ी कौन थी? जिससे गायों के लिए चारा लाते थे, उनकी यहाँ पे पूजा होती है। ऐसा माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मेवाड़ का अजीत सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1721 में करवाया था। यहाँ पे मेला पड़ता है। मेला वैसे तो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को भरना चाहिए, लेकिन क्या है, कई बार मंदिर बनाते समय उनकी समितियां होती है, तो समितियों वालों ने भाद्रपद शुक्ल में माना है। भाद्रपद शुक्ल में मेला बढ़ता है इनका। बस इतना से याद रखना है। और इनके मंदिर में पुजारी जो होता है वो सांगला जाति का होता है। और हड़पुत जी भी कौन सी जाति से? सांगला जाति से। और इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वही सांगला जाति का होता है। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। मौसेरे भाई समझोगे? मौसेरे भाई रामदेव जी की और हड़पुत जी की, दोनों की, हड़पुत जी की मम्मी और रामदेव जी की मम्मी दोनों सगी बहनें थी, इसलिए दोनों क्या हो गए? मौसेरे भाई हो गए। और समाधि किसने ली थी? हड़पुत जी ने। कब ली थी? रामदेव जी के 8वें दिन। जिस दिन रामदेव जी समाधि ली उसके 8वें दिन इन्होंने समाधि ली थी। देखो, रामदेव जी के एक दिन पहले किसने समाधि ली थी? दाढ़ी भाई ने। और दूसरे दिन किसने ली थी? रामदेव जी ने। और रामदेव जी के 8वें दिन किसने समाधि ली थी? हड़पुत जी ने ली थी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक बच्चा लोक देवता कौन सा? मेहा जी, वो